अब वो क्यों काट रहा है? क्योंकि आप जब हाथ लगाओगे ना उसको, तो उसको लगेगा कोई मुझे मार रहा है। वो ये थोड़ा ना, यही जानना है कि हम सांप से कैसे बच सकते हैं, है ना? जागरूक अपन इंसान को ही कर सकते हैं। सांप को तो अपन जाएगा नहीं, भाई ऐसे ऐसे मत करना, ये इंसान है। तो अब हर साल कम से कम 50,000 लोग मर रहे हैं सिर्फ सांप के काटने से, है ना? ये अच्छा फॉर्मूला है, 100 100 और 100। 100 लोगों को काटा, 100 लोग 100 मिनट में आ गए और 100 ml एंटी स्नेक वेनम लग गया। जो 100 लोगों को काटा था वो 100 लोग बच गए। और जैसे हाथ में काटा है, तो हाथ को, ये हृदय है, हार्ट है, उसके लेवल के नीचे रखना है, ठीक है? ऐसा ऊपर नहीं उठाना है, क्योंकि अगर ऊपर उठाएंगे तो बहुत ब्लड फिर से नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण, बस तो फिर से ब्लड में फैल जाएगा, तो बहुत जल्दी फैल जाएगा। फैल तो रहा है, लेकिन इसमें प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाती है। हम सोच रहे थे 1 घंटे बाद मरेगा, 15 मिनट मर गया, वो टाइम नहीं बचेगा अपने पास। और ज्यादा अपन को हिलना भी नहीं है, मूवमेंट नहीं करना है। जैसे अपन शांत लेटे हैं तो शांत लेटे रहो। या फिर अगर बाइक से कोई आ रहा है, जैसे अगर कार से ही बाइक से आ रहा है, हाथ को सीधा रखना है। ऐसा नहीं कि हाथ ऐसा ऊपर उठाए हैं और बाइक पे बैठे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। अब सांप ने काटा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है, बीच में और कहीं भी नहीं रुकना है ना? अब हॉस्पिटल में आप आ जाओगे तो आप अगर 100 मिनट के पहले आ गए तो, और 100 ml एंटी स्नेक वेनम लग गया तो बच गया, है ना? ये अच्छा फॉर्मूला है, 100 100 और 100। 100 लोगों को काटा, 100 लोग 100 मिनट में आ गए और 100 ml एंटी स्नेक वेनम लग गया। जो 100 लोगों को काटा था वो 100 लोग बच गए, है ना? सबसे ज्यादा मौतें हो कैसे जाती है? अवेयरनेस की कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण। हमने तो ये बता दिया आपको 100 मिनट, लेकिन उन लोगों को थोड़ा पता है 100 मिनट का काम है यहाँ। वो तो आराम सोचते हैं कि झाड़ फूक करवा लें, चले जाएंगे हॉस्पिटल, कौन सा जल्दी है? सबसे ज्यादा डेथ हो जाती है झाड़ फूक के चक्कर में, है ना? और प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण। इसमें अपन को 4 सांप देखना है बस। सांप की प्रजाति बहुत सारी हैं, लेकिन अपने यहाँ बिग 4 कहलाते हैं, है ना? बिग 4 यहाँ इंडिया में क्या रहता है, इन बिग 4 के कारण सबसे ज्यादा डेथ होती है। ये 4 सांप हैं, इसके अंदर 4 सांप आते हैं। एक होता है कोबरा, ठीक है? कौन सा? कोबरा। एक होता है रसल्स वाइपर, ठीक है? सो स्केल्ड वाइपर। आरी जानते ना, आरी? जैसे अपन आरी से काटते हैं ना, जो सो स्केल्ड वाइपर रहता है तो वो आवाज करता रहता है, उसकी इसके अंदर वो ऐसा रगड़ता रहता है, उससे आवाज निकलती है। कॉमन करेंट। कोबरा कैसे दिखता है? हाँ, ऐसा फन रहता है उसका, कोबरा, ठीक है? तो सबके फन ऐसे नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। कोबरा ऐसा रहता है, उसके ऊपर चश्मा लगाया रहता है कोबरा, देखा है? चश्मे वाला कोबरा, उसकी पहचान यही है कि चश्मा लगा रहता है। चश्मा कैसा, पीछे उसके वो निशान रहते हैं, गोल गोल रहते हैं, वो कोबरा है। सांप पहले क्या होता है, सांप ने काटा है तो उसके जो दांत हैं, उसके वो दांत का उसको छेद दिखते हैं अपन को, है ना? उसमें से ब्लड निकलता है, और अगर ब्लड निकल रहा है तो अपन को उसको बंद नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो पॉइजन है वो भी ब्लड के साथ निकलता रहता है ना? तो कभी भी अगर ऐसा देखने को मिलेगा सांप ने काटा और वहां से खून आ रहा है, तो उसको बांधना नहीं है, उसको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा रहने दें, ठीक है? और जहाँ सांप ने काटा है वहां रेडनेस हो जाएगी, लाल हो जाएगा, है ना? और सूजन आएगी। और जिसको भी सांप काटता है, जैसे हम घड़ी पहने है ना, तो इसको निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूजन आएगी तो फिर ब्लड सप्लाई फिर से रुकेगी। तो जो लोग, जैसे महिलाएं हैं, चूड़ियां पहनती हैं, तो उनकी चूड़ियां हटा देना चाहिए। अगर फिंगर रिंग है, उनको निकाल देना चाहिए, ठीक है? और क्या होता है, बुखार आता है, ठंड लगती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो जाती है, किसी को लूज मोशन भी होते हैं, है ना? और क्या होगा, धीरे धीरे उसको नींद आती है, नींद आती जाती है, और हाथ पैर काम नहीं करते हैं। जैसे पैरालाइसिस, लकवा लग जाता है, लकवा, तो उसी प्रकार से इसमें लास्ट स्टेज में ऐसा भी होने लगता है। उसके हाथ पांव में लकवा लग जाएगा, तो हाथ उठाना चाहेगा लेकिन नहीं उठा पाएगा, आंख खोलना चाहेगा लेकिन नहीं खोल पाएगा। ये सब लक्षण उसको देखने को मिलते हैं। और लास्ट में क्या होता है, धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट कम होती जाती है, सांस लेने की क्षमता वो भी कम होती जाती है, और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है ना? इस प्रकार से ये लक्षण देखने को हमें मिलती है।